नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दो शेरों की पार्टी का है कि मिले हो। मैं जानता हूँ, मैं जब मालेगांव में आया, आने के बाद मुझे पता चला ये शेरों की बस्ती है। यहाँ पर शेर न सिर्फ बसते हैं बल्कि शेरों का इस्तकबाल करते हैं। वो जो शेरों की पार्टी है वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। 20 नवंबर को चुनाव है। आपको अपना एक कीमती वोट मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती साहब के हक में देना है। मुफ्ती साहब का निशान पतंग है। मुझे फख्र इस बात का है 2019 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और मेरे छोटे भाई मोहम्मद माजिद हुसैन साहब को दोनों को यहाँ की जिम्मेदारी और दुनिया की जिम्मेदारी दी गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महाराष्ट्र में दोनों सीट जीतकर ये बता दिए कि मालेगांव यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786। की आवाम पहले तो किसी को अपना बोलती नहीं, अगर बोले तो छोड़ती नहीं। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 2019 के अंदर अल्लाह के फजल व करम से मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब इलेक्शन जीता तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मायूस नहीं करेगा। ये सीट परमानेंट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की आने वाले दिनों में भी रहेगी। मैं अल्लाह के फजल से शहर हैदराबाद का तीसरी मर्तबा मुसस्सिल एमएलए बनते आया हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमात की इतनी बड़ी इज्जत दी है। आप जानते हैं कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है, नहीं कहना है कुछ। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको ये सोचना है कि आप कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि एक बाजू मुफ्ती साहब है, हाफिज है, खतीब है, आप जानते हैं। अल्लाह के फजल व करम से शख्सियत की बात करना चाहता हूं मैं। दूसरी बाजू मुख्तलिफ उम्मीदवार है। अगर मैं होता, अगर मुझे यह मौका मिलता कि मुफ्ती साहब अगर इलेक्शन में ठहरे हुए और मुझे भी ठहरना है तो मैं बखुद ही जानता हूं कि मैं अल्लाह के फजल से उनके हक में दस्तबरदार होता हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्सियतों को बहुत कम पैदा करता है, ऐसे शख्सियतों को बहुत कम पैदा करता है। हमारा अकीदा और ईमान है जो इंसान हिफ्ज करता है, हाफिज कुरान होता है, अगर वो दुनिया से भी चला जाता तो खबर खुद उसको हाथ नहीं लगाती है, उसका जिस्म जैसे कि वैसा रहता है। इतना बड़ा दर्जा अगर एक हाफिज कुरान का होता है, एक मुफ्ती का होता है। AF फार्म एंड रिसोर्ट, क्या आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं शहर के शोर शराबे और पॉल्यूशन से दूर अपने चाहने वालों के साथ, तो आपका इस्तेमाल करता है AF फार्म एंड रिसोर्ट, जहां पर आपको कुदरत के बेहतरीन नजारे देखने को मिलेंगे। बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बड़ा ही शानदार और स्विमिंग पूल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग-अलग साफ सुथरे पानी के साथ, और यहाँ पर डाइनिंग एरिया और किचन एरिया आपको मिलेगा और नमाज पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह, नॉन AC रूम्स और बहुत ही खूबसूरत हॉल। फॉर 12 आवर्स चार्जेस 9,000, 24 आवर्स चार्जेस 17,000 ओनली। प्रोपराइटर मिस्टर मोहम्मद अख्तर हुसैन। मोबाइल 7093091165। मैनेजर मोहम्मद जफर हसन। मोबाइल 8328106632। AF फार्म एंड रिसोर्ट, K3 रेड्डीपल्ली, मोइनाबाद, तेलंगाना। एक खतीब का होता है। मैं कहता हूँ अगर मुझ गुनाहगार को कहेंगे कि जाओ तुम इमामत करो और मुफ्ती साहब वहाँ है, तो मैं गुनाहगार कैसे इमामत करूंगा जब मुफ्ती की मौजूदगी के अंदर है। आज मालेगांव की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इनसे बड़ा उम्मीदवार अगर कोई है तो बता दो, मैं मुफ्ती साहब को हटाने के लिए कह दूंगा, मैं हटाने के लिए कह दूंगा। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। एक बाजू अच्छाई है तो दूसरी बाजू बुराई है। आपको अच्छाई को देखना है। 2019 में अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती साहब इलेक्शन जीते,
तो लोग कहते हैं क्या करे। मैं जानता हूँ मुफ्ती साहब बहुत कुछ करे, मगर सब फैसले अल्लाह के होते हैं। 2020 मार्च में आपको मालूम कोविड आ गया। कोविड आपको हमको कितना परेशान करा, हर घर जानता है, हर बच्चा जानता है। काफी मेरे बच्चे यहाँ इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई चलेगा, मेरी बहन चले गए, ऐसे कई हालात पैदा हुए। उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब आपके दरमियान में खड़े रहे, आपकी अच्छी और बुरी बात के लिए आगे बढ़ के आए हैं। यही वो मुफ्ती साहब है। और इसके अलावा नसीब मिल्लत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमेशा आप लोग के बारे में अगर आवाज पार्लियामेंट में उठाते हैं तो वो कोई और नहीं है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब टेक्सटाइल की बात आती है, लूम की बात होती है, तो 2014 में हमारा कोई एमएलए नहीं था, ना हम मालेगांव में थे, ना भिवंडी में थे, मगर उसके बावजूद भी लूमिंग की आवाज उठाने वाली कोई शख्सियत है तो वो नसीब मिल्लत है। तो मैं आज आपसे वादा करना चाहता हूँ, आपके मसाइल बहुत है, इंशाअल्लाह ताला अब की मर्तबा आप मुफ्ती साहब को एक भारी अक्सरियत से कामयाबी करके बताइए। खास तौर से मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, हमारे मासूम बच्चे, एक माँ और एक बाप अपनी औलाद को ऐसा देखना चाहती है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बने, मेरा सहारा बने। मगर बदकिस्मती इस बात की है, यहाँ पर हमारे बच्चों को नशे की आदत डाल दी जा रही है। क्या ये नशे की आदत कौन डाल रहा है? आप जानते हैं। अगर फर्ज करिए, अगर ये नशे के अलावा अगर मुफ्ती साहब आएंगे तो आपके बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ रहेगी और हदीस की बात होगी। मगर यहाँ पर एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करा जा रहा है, तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूँ, मैं मालेगांव में इंशाअल्लाह यहाँ पर आखिरी तक मुफ्ती साहब के साथ हूँ। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला 20 तारीख को जरूर व जरूर मुफ्ती साहब के हक में आप लोगों का दिल फेर देगा, जरूर फेर देगा। मैं जानता हूँ, पहले से मुसलमान मुझे मालूम है, मैं रमजान में मैं हो या आप हो, रोजा रहते हैं। अगर बरस कर आप घर में तन्हा रहते हैं, शिद्दत की गर्मी होती है, तो एक खतरा भी पानी मुंह में नहीं डालते, इसीलिए नहीं डालते, कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह देख रहा है, मेरा रोजा टूट जाएगा। 20 तारीख को हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, आप रहेंगे, पतन का बटन रहेगा, आपको कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के वास्ते आपका एक कीमती वक्त मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए और इंशाअल्लाह ताला हम जरूर ब जरूर मुफ्ती साहब को 23 तारीख को इसी मालेगांव के अंदर एक भारी अक्सरियत से कामयाब करके प्रेम चोपड़ा को बता देंगे।